ये डेल्टा सेल है। इसका चेंज ऑफ ल्यूमिनेशन पीएच इन द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज ड्यूरिंग द सेक्रेशन। इसकी अवेलेबल स्लाइड है। तो ये भी अपनी जो सिक्रेशन है एसिड कायम है इंटरड्यूडिनम, और इसमें जो आपकी वो जो है पैंक्रियाटिक जूस बनता है, और इसी ये जो एक्सोक्राइन है ये आपका बनाता है क्या, लाइपेज माइलेज बनाता है, जिसको अक्सर एलिवेटेड होते हैं, जिसका मतलब है कि पैंक्रियाज के अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो माइलेज पैंक्रियाज को रिलीज कर नीचे हम कैसे लाते हैं कि इसमें हम कासी ट्यूबर मेडोलिनम पैंक्रियाटिनम की एक डोज देके हम स्पोंजा पे चले जाते हैं। स्पोंजा पेन भी ठीक कर देगा, और इसकी एलिवेशन जो है लाइपेज माइलेज की, इसको भी ठीक करेगा। और सेकंड चॉइस हमारे पास होती है आरएस वर्सिकुलर की। और आरएस वर्सिकुलर क्या करता है कि वो इन एंजाइम को हम 2-4 दिन खिलाते हैं स्पोंजिया और मियाज़मेटिक मेडिसिन, तो फिर जब हम टेस्ट कराते हैं तो ये दोनों नॉर्मल हो गए, ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं पैंक्रियाटाइटिस के कॉजेज क्या है। पैंक्रियाटाइटिस के कॉजेज, दीज कंडीशन कैन कॉज पैंक्रियाटाइटिस, मॉडरेट हैवी अल्कोहल। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, वो स्मोकर्स हैं, और कंजप्शन है अल्कोहल और स्मोकिंग 25% है। गॉलब्लैडर स्टोन जो है वो भी पैंक्रियाटाइटिस का कॉज बनता है। पित्ते की जो पथरी होगी वो भी इसकी पैंक्रिया के अंदर खराबी का। फिर एब्डोमिनल एब्नॉर्मैलिटी, हार्मोनल एब्नॉर्मैलिटी कोई है, कोई हार्मोन्स की, फीमेल मेल्स के हार्मोन के अंदर कोई खराबी है, और हेरेडिटरी कंडीशन है, ओबेसिटी है, और रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कैन कॉज क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस भी चलता है तो वो भी एक्यूट कंडीशन में आ जाता है, इसको क्रॉनिक एक्यूट कंडीशन भी कहते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर दैट डैमेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई लाइफ थ्रेटनिंग और चीज है, कोई कैंसर का या कोई ट्यूमर बन जाता है, वो भी पैंक्रियाटाइटिस का सबब बनता है। मेडिकेशन इसके अंदर जो है, मेडिकेशन पे हम जाते हैं तो मेडिकेशन जहां हम कार्सिनोसन का इस्तेमाल करते हैं, और हम कार्सिनोसन ग्लैंड, मुझे जब से हमारे हाथ में आई है ग्लैंड, यहाँ पैंक्रियाटिनम जो दवाई है, पैंक्रियाटिनम जो है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और यहाँ पैंक्रियाज भी आई है, पैंक्रियाज भी बहुत अच्छा काम करती है, सार्कोड है उसका। और यहाँ जो हमारे पास कार्सिनोसन लिवर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, सिक्रीनम का इस्तेमाल है, ट्यूबरकुलोनियम का इस्तेमाल है, इंसुलिनम हम यहाँ जरूर इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान में रखें कि इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर जो खराबियां होती हैं उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस आता है। तो आप इंसुलिन 200-1 उसको गायब देते रहे, और अगर एक्यूट कंडीशन में है तो आप साथ उसके 200-1 की एक डोज दे देंगे, वो भी इसके लेवल को कम कर देंगे। डायबिटीज में भी काम करेगा? जी, डायबिटीज में भी काम करेगा। पैंक्रिया की खराबी डायबिटीज की वजह से भी है, और पैंक्रिया अपनी खराबी की वजह से भी है, और पैंक्रिया की खराबी की वजह से डायबिटीज भी है, डायबिटीज की खराबी की वजह से पैंक्रिया भी खराब है। तो ये दोनों आपस में चोली दामन का साथ। फास्फोरस और आरएस वर्सिकल जो टॉप मेडिसिन है यहाँ पे पेन को रिलीज करने के लिए, वो है आरएस वर्सिकल एंड स्पोंजिया। लेकिन जहां आपका कैंसेरियन कंडीशन आ जाएगी, फिर कोनियम है, फिर आइड्रोस्टिस है, फिर सियानोथिस है, और यहाँ एक और भी, यहाँ हम वहां पीछे दिखाना भूल गए, यहाँ एक बैक्टीरिया और भी है, मम्स का बैक्टीरिया भी यहाँ आता है। जिन लोगों को मम्स में होता है उनको भी जो है ना पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अच्छा, एक है कोक्सी की वायरस है, इसका मशहूर भी मौजूद है, इस्तेमाल वालों के पास ये है कोक्सी की वायरस, साइटोमेगाली वायरस, HIV वायरस, हर्पीस, माइकोप्लाज्मा,
लिगोनेला, साल्मोनेला, लेप्टोस्पायरा, एस्पार्गेलस, टॉक्सोप्लाज्मा, क्रिस्टोस्पोरिडियम एंड एस्कारिस जो कीड़े होते हैं, ये सारे नसोड़ इसमें काम करते हैं पेंक्रियाटिस में। आपको ये सारे नसोड़ जो है इसकी लिस्ट यहाँ से आपको प्रोवाइड हुई है, और ये आपको जब पेंक्रियाटिक का इलाज करना जा रहे हैं तो आपके पास ये होने चाहिए। आगे चलते हैं, खत्म। तो कोशिश हमारी यही नहीं है कि आपको आसानी से चीजों को समझाया जाए, और जहां जहां खराबी है मैं इंडिकेट करके वहीं मैं दवाइयां भी इसलिए बताता रहूंगा कि ताकि आप ये पोर्शन देखें तो आपको दवाई का पता हो, आपको ये पोर्शन। थैंक यू वेरी मच।